तो और लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये सारी कुछ अचीवमेंट है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने सिर्फ 2 साल में दे दी। और मुझे लग रहा है कि अगर अदर प्रोफेशन में अगर हम रहते तो शायद ये बिजनेस में हम इतना अचीवमेंट लेने में लगभग 15 से 20 साल लगते। तो चलिए अब चलते हैं हम टॉपिक की ओर। और टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग, इस बिजनेस को क्यों करें और आज के प्रेजेंट टाइम में इंडिया में इस बिजनेस की क्यों क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है। आज के प्रेजेंट टाइम में कैसे हम इस बिजनेस को तेजी से रफ्तार से जो ये बिजनेस चल रहा है उसमें हम कैसे इसमें रिवोल्यूशन का हिस्सा बने। तो चलिए मैं स्लाइड शेयर करता हूं और आज बात करते हैं हम वाइड नेटवर्क मार्केटिंग पे। स्लाइड आ चुका है सर? मैम स्लाइड आ चुकी है? यस सर, यस सर। चलिए तो यस फ्रेंड्स, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों इस बिजनेस को करें आप। तो आज चलिए जानते हैं क्यों इस बिजनेस को करें। और सबसे फर्स्ट जो स्लाइड जो है हमारा वो कह रहा है कि इस दुनिया में काम की दृष्टि से 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। मतलब पैसा कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं। 4 तरीके से लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। एक फर्स्ट जो है वो एम्प्लॉय का मतलब जानते हैं, कोई ना कोई जॉब, नाम से ही पता चल रहा है। एससी का मतलब होता है फ्रेंड सेल्फ एम्प्लॉय। अगर हमने आज इस पूरी दुनिया का ये समझ लिया तो हम आज समझ लेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कितना और कितनी ज्यादा जरूरी है हम सब लोगों को। एक बार मैं बोलूंगा कि जितने भी कोहोस्ट हैं एक बार एंट्री लेते रहे, है ना जी, थैंक यू। तो ये फर्स्ट जो है वो है एम्प्लॉय। सेकंड एसी सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि कोई ना कोई खुद का व्यवसाय, कोई भी खुद का बिजनेस करते हैं उसे सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। और पी फॉर प्रोफेशनिस्ट। प्रोफेशनिस्ट में फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोफेशनिस्ट आते हैं। अब डॉक्टर्स आते हैं, सी आते हैं, ये प्रोफेशनिस्ट कैटेगरी में आते हैं। और आई फॉर इन्वेस्टर। हम आगे बात करने वाले हैं इन चारों पे डीप पे कि ये 4 तरीके तो हैं और एक पांचवा कौन सा तरीका हो सकता है पैसा कमाने का, और जो हम आज बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। तो पहले इन 4 तरीकों के बारे में हम समझते हैं। तो ई में देखते हैं, ई में होता क्या है, एम्प्लॉय होते हैं। और एम्प्लॉय क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे जॉब करते हैं, लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। वो अगर आज जॉब पे जा रहे हैं तो क्या होगा, उन्हें पैसा आएगा। अगर उन्होंने जॉब पे जाना बंद कर दिया तो पैसा आना बंद हो जाएगा। तो इसमें सिक्योरिटी नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज क्या है एम्प्लॉय में। दूसरी क्या है, नो टाइम। कोई टाइम का तो कोई टाइम नहीं है उनके पास, फ्रीडम नहीं है टाइम की। हम 8 बजे डेली उन्हें जाना ही जाना है ड्यूटी पे और फिर 6 बजे छुट्टी होगा। तो ये टाइम की जो बाउंडेशन है ना वहां पे, वो टाइम की फ्रीडम नहीं है एम्प्लॉय में। तो ये एम्प्लॉय की कैटेगरी है फर्स्ट, जो आप देख पा रहे हैं। तो आपको पिक्चर्स पे भी शो कर रहा होगा। यहाँ पे हार्ड वर्क होता है, नो सिक्योरिटी, नो टाइम। ऐसी सेल्फ एम्प्लॉय की अगर हम बात करें, सेल्फ एम्प्लॉय में जितने भी आपके आसपास जो दुकानदार दिख रहे हैं, शॉपकीपर दिख रहे हैं, डॉक्टर, शॉपकीपर्स वगैरह दिख रहे हैं, जो खुद का बिजनेस करते हैं खुद का, वो भी हार्ड वर्क करते हैं। और वो लार्ज डेप्थ लगाते हैं, वो उसमें ये इन्वेस्टमेंट भी लगाते हैं। और नो टाइम लिमिट, वहां भी टाइम लिमिट नहीं है। 12 घंटे, 16 घंटे, कुछ कुछ शॉपकीपर हैं वो 12 घंटे, 16 घंटे डेली का वर्क करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन वहां पे कोई टाइम की वो क्या है, लिमिट नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा उसमें हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है फ्रेंड्स, रिजल्ट वही मिलता है उन्हें, छोटी सी एक इनकम। लग्जरी लाइफ नहीं मिल पाती है, जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पाता है इस कैटेगरी में, ऐसी में भी। आगे देखते हैं पी प्रोफेशनल। इसमें भी स्ट्रेस होता है, इनसफिशियंट फंड, स्ट्रेस भी होता है, इनसफिशियंट फंड्स। जितने हमें फंड्स, हमें इनकम चाहिए होती है उतनी नहीं मिलती। नो टाइम लिमिट, टाइम लिमिट भी नहीं मिलता है। और आई फॉर इन्वेस्टर,
इन्वेस्टर देख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहे हैं वो। यहाँ पे कोई कोई ये नहीं है, कोई नहीं है, स्टेबिलिटी है, यहाँ पे फ्रीडम है, हर चीज की फ्रीडम है इन्वेस्टर। लेकिन अगर हम देखें ये जो 3 क्वाड्रेंट है, तो ये आपको दिख रहे हैं ESC प्रोफेशनलिस्ट, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसी क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा लोग हैं। इन्वेस्टर तो बहुत कम लोग हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्टर बहुत कम लोग हैं। और अगर हमें इन्वेस्टर बनना हो तो शायद हम इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर बनना हो तो करोड़ों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए। और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्या हम लोगों के पास, हमारे बीच करोड़ों रुपए है? नहीं है हम सबके बीच, हम सबके पास करोड़ों रुपए, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम इन्हीं 3 क्वाड्रेंट में रहते हैं। तो ये चीजें आज हमें समझ लेनी है कि ये जो नो सिक्योरिटी है, नो टाइम लिमिट है, नो फ्रीडम है, ये इन तीनों क्वाड्रेंट में ही मिलते हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए फ्रीडम, चाहिए स्टेबिलिटी, चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ इन तीनों से उठ के आना पड़ेगा इन्वेस्टर में। इसमें स्टेबिलिटी है, इसमें फ्रीडम है, इसमें सारी चीजें हैं। जैसी आप लाइफ चाहेंगे, तो हमें क्या होना पड़ेगा? यहाँ से उठ के आना पड़ेगा यहाँ पे। तो आइए जानते हैं कि कैसे आ सकते हैं हम। तो सबसे पहले जो दिख रहा होगा आपको, ये जो 3 है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, प्रोफेशनलिस्ट, ये पूरी दुनिया में 95% लोग हैं। 95% पीपल, यस, 95% पीपल है। लेकिन अगर पैसों की बात करें, इनके पास सिर्फ 5% पैसा है, सिर्फ 5%। लेकिन वही इन्वेस्टर, जो चौथी कैटेगरी की मैंने बात कर रहा था, जो स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है, इसमें सिर्फ पूरी दुनिया में 5% लोग हैं, पूरी दुनिया में। लेकिन इनके पास पैसा कितना है फ्रेंड्स? 95% पैसा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें भी अमीर बनना है, हमें भी आगे होना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? इन तीनों, अभी हम लोग अगर इन तीनों में हैं, तो यहाँ से उठ के यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ से उठ के 95% भीड़ से अगर हम 5% में आ गए, तो यकीनन हम सफल हो जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे, और हम जो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो वहां पहुंच जाएंगे। तो हमें करना क्या है? इस 95% से 5% पे आना है। यस, चलिए आगे देखते हैं सवाल। क्या आपके पास इन 5% लोगों में शामिल होने का कोई रास्ता है? यस, बिल्कुल सही सवाल है कि हमारे पास, हम सबके पास, क्या इस 5% लोगों में शामिल होने का कोई रास्ता है? शायद आप लोगों का रिप्लाई होगा, एक बार मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा, क्या 5% लोगों में शामिल होने का कोई रास्ता है? क्योंकि इन्वेस्टर बनने के लिए मिनिमम आज के टाइम में 5 से 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं एक बार पूछना चाहूंगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 5% लोगों में शामिल होने का कोई रास्ता है? एक बार आप लोग रिप्लाई करें, कोई है ना, जितने भी को लीडर्स हैं, एक बार रिप्लाई करें, क्या हम 5% में जा सकते हैं आज, अगर जाना चाहें? अमन सर लिख रहे हैं, यस यस यस, क्या बात है। चलिए, बिल्कुल सही लिखा आपने, यस, जा सकते हैं। चलिए, अब तक जब तक आप सोच विचार कर रहे हैं, खुद का विश्लेषण कर रहे हैं, तब तक मैं दूसरा आंकड़ा प्रदर्शित करता हूँ। तो आगे का जो आंकड़ा है वो है डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर। यस, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिससे हम इस 95% से 5% में जा सकते हैं। इस 95% की जो भीड़ है, जो 95% की दुनिया है, उसमें से हम निकल के 5% में जा सकते हैं। तो एक बार देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर क्या है फ्रेंड्स? आप देख पा रहे होंगे, यूएसए 32 करोड़ की जनसंख्या, 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर। चाइना 140 करोड़ की जनसंख्या, ये टर्नओवर है आपको जो शो कर रहा होगा। लेकिन वही इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, आबादी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे टर्नओवर देखेंगे आप 14,000 करोड़ का है, सिर्फ 14,000 करोड़ का। और बाकी के देश आज इंडिया से डेवलप है, यूएसए, जापान, ये सब देश बहुत आगे हैं हमसे। लेकिन हम देख सकते हैं वहाँ पॉपुलेशन कम है, फिर भी वहाँ की जो टर्नओवर है वो काफी ज्यादा है। तो इससे हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है इस बिजनेस की, और हम सब इस ऐसे बिजनेस के हिस्सा है जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इनकम की भी, टर्नओवर की भी, सारी चीजों की। तो देख सकते हैं आप कितना ज्यादा है। तो अब सवाल दूसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की आबादी पूरे विश्व का 17% है। पूरे दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की 17% है। परंतु डायरेक्ट सेलिंग में देखेंगे हम, भारत का टर्नओवर
तो 0.8% है। क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया गया है कि भारत का जो टर्नओवर है वो 0.8% है। खुशी की बात यह है लेकिन कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस का टर्नओवर है वो 2022 तक 64,500 करोड़ का हो जाएगा। आप सोच सकते हैं 64,500 करोड़ का जब हमारा इंडस्ट्री होगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, कितने सारे लोगों को आजादी मिलेगा। आज अभी 14,000 करोड़ का है तो कोई 50 लाख कमा रहे हैं, कोई 20 कमा रहे हैं, कोई 10 कमा रहे हैं महीने का, कोई 5 लाख कमा रहे हैं, कोई 2 लाख कमा रहे हैं, कोई 1 लाख कमा रहे हैं, कोई 50,000 कमा रहे हैं, कोई 20,000 कमा रहे हैं। लेकिन जब ये 64,500 करोड़ का ये इंडस्ट्री होने वाला है 2022 में फ्रेंड्स, तो आप सोच सकते हैं आपके घर में कितना बड़ा पैसा जाने वाला है। आप सोच सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री में हमें अभी लग जाना है, क्योंकि हमने अगर अभी स्टार्ट कर लिए तो हम काफी आगे चले जाएंगे। आगे देखते हैं कुछ और आंकड़ा। यहाँ पे 74% वुमेन डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल है। आज का जो डाटा है प्रेजेंट, वो आपको दिख रहा होगा कितने एज के, कितने से कितने के लोग हैं। 18 से 24 साल के 8% लोग हैं, 25 से 34 साल के 20%, 35 से 44 साल के 26%, 45 से 54 साल के 24% और 55 प्लस के 22%। 74% वुमेन है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जो आज बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस में सक्सेस है, और 26% मेन। तो देख पा रहे होंगे आप, मेन की इसमें कम है, वुमेन की ज्यादा है। तो काफी वुमेन इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वुमेन है तो हम इस बिजनेस को जल्दी से जल्दी इसको स्पीड कर सकते हैं। और ये आंकड़ा जो बता रहा है, इससे हमको हमें पता लग रहा होगा कितनी तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की विशेषता क्या है फ्रेंड्स, इस बिजनेस की क्या खासियत है? इस बिजनेस में, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। समय की आजादी है, यस, समय, अपनी मर्जी की जिंदगी होती है। नाम मात्र की लागत, बिल्कुल न के बराबर की लागत होती है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। खुद का विकास, खुद का विकास बहुत बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं अपनी, तो आज मैं आपको अगर 50 लोगों को मैं अगर प्रेजेंट कुछ बता पा रहा हूँ, कुछ एड्रेस कर पा रहा हूँ, तो ये इसी बिजनेस की देन है। आज से 2 साल पहले मैं नहीं बता पाता, मैं 2 लोगों से बात नहीं कर पाता, लेकिन आज एड्रेस कर पा रहा हूँ 50 लोगों को, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे खुद का विकास बहुत बड़ा होता है, आपका विकास बहुत बड़ा होता है, लीडरशिप का विकास होता है, आप में लीडरशिप का विकास होता है। प्रूवन सक्सेस मेथड है यहाँ पे, क्या है, प्रूवन सक्सेस मेथड है फ्रेंड्स। अपडेट योर सेल्फ, आप अपने आप को अपडेट कर पाते हो इस बिजनेस में आने के बाद, आप अपने आप को अपग्रेड कर पाते हो इस बिजनेस के आने में। बाजार और बिजनेस में क्या है, हम अपने आप को मेंटेन करते हैं। बस एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है जो आप अपने आप खुद को, आप अपने आप को अपडेट करते हो, अपग्रेड करते हो। तो ये कुछ खासियत है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के, जो हम लोगों को मिलते हैं इस बिजनेस में। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। अपनी आवश्यकता का आकलन करना है। 1960 में एक ये डाटा बता रखा है कि 1960 में हमें 100 रुपये में हमारा खर्चा चल जाता था, हमारी इनकम 100 रुपये होती थी, तो हमारा घर का खर्चा आसानी से चल जाता था। अब 1980 में 1,000 रुपये हो गया, फिर 2000 आया, 10,000, 2020 1 लाख, 2040 10 लाख। आप देख पा रहे होंगे ये जो डाटा हमें बता रहा है, यकीनन बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर पिछला 60 साल का डाटा सही है 1960 से 2000 का, तो ये भी 2020 2040 का अगला भी 20 से 40 साल का जो डाटा है वो बिल्कुल सही है। तो एक बार हमें चेक करना है, क्या हमारी इनकम 1 लाख रुपए हो चुकी है 2020 में? 2040 तक क्या 10 लाख पे हम पहुंच जाएंगे? अगर नहीं, तो हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अर्जेंट जरूरी है। इस बिजनेस की हमें सबसे ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस की। अगर हमने किया इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को, तो यकीनन हम इस इनकम को हिट कर लेंगे। 2040 नहीं, उससे पहले ही हम 10 लाख रुपए इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो ये इस बिजनेस की फ्रेंड्स खासियत है। अब ये रहे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, इस बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो पूरी दुनिया में चल रहा है, इसे हम क्यों करें। अब बात करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, पूरे इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में, जो आज के डेट में रन कर रही है। लेकिन उसमें भी हम मोदी केयर क्या है, मोदी केयर ही क्यों करें। तो चलिए बात करते हैं मोदी केयर। मोदी केयर एक सपना है समीर मोदी सर का, भारत की संपन्नता का। यस, ऑलरेडी अगर मैं बात करूं मोदी केयर की, तो 1933 से इनका जो बिजनेस का जो ग्रुप है वो चल रहा था।
लेकिन जो हमारे समीर सर हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था 1996 में, और इन्होंने एक सोच रखी थी कि क्यों ना भारत को सफल बनाया जाए, और पूरे भारत को जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो बेरोजगार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्यों ना मिले, ऐसा कुछ हम बनाए। और फ्रेंड्स, वही माइंडसेट, वही सोच के द्वारा मोदी केयर का स्टार्टअप 1996 में हुआ कि सभी लोगों को क्यों ना आजादी मिले, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस, इस मोदी केयर में आके अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। इसलिए मोदी केयर को लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं। समाधान है अनेकों समस्याओं का। यस, मोदी केयर समाधान है बेरोजगारी का, निर्धनता का, समय का अभाव का। आप देख पा रहे होंगे इस बिजनेस में आज हर साल 90 लाख स्टूडेंट बेरोजगार, 90 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन जॉब कितनी मिलती है? 8 से 10 लाख। 80 लाख लोग बेरोजगार होते हैं। और दिन ब दिन आप देखते होंगे कि आप न्यूज में कि कोई बेरोजगारी के कारण सुसाइड कर लिया, किसी ने ये कर लिया। तो ये सारी चीजें जो होती है, वो क्यों होती है? उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। और मोदी केयर अपॉर्चुनिटी है हर लोगों के लिए, जो लोग अपनी लाइफ में अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ये समाधान है सारी समस्याओं का। आगे चलते हैं। टीम वर्क है फॉर्मूला जीवन में सफलता का। आप भी जानते हैं कि अगर हम काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम 24 घंटे में 15 घंटे काम कर लेंगे। अगर और ज्यादा काम करने का मन करेगा तो 18 घंटे कर लेंगे। लेकिन एक जो टीम वर्क का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, जीवन में सफलता का, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, 2-2 घंटे, अगर 5-5 घंटे ही काम हो रहा है, तो आपके लिए आपके लिए जो टीम वर्क होगा वो 50 घंटे काम होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आपकी 100 लोगों की टीम है, अगर वो 2-2 घंटे काम कर रहे हैं, तो 200 घंटे काम हो गए। तो आप सोच सकते हैं ये टीम वर्क का कितना बड़ा फॉर्मूला है। घंटे तो 24 ही होते हैं, लेकिन इस टीम वर्क से आप 24 से ज्यादा घंटे आप डेली का काम कर सकते हो। तो ये टीम वर्क की बहुत बड़ी खासियत है, बहुत ये है। अब मोदी कह रही क्यों? फर्स्ट, पी प्रोफाइल। किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले हमें हमें देखना पड़ता है पी, प्रोफाइल। 4 पी पे हमें जरूर ध्यान रखना है। पहला, प्रोफाइल पे। दूसरा, प्रोडक्ट पे। तीसरा, प्लान पे। चौथा, पीपल पे। अगर ये 4 चीजें हमने देख ली और ये 4 चीजें उस कंपनी की बेहतर है, तो यकीनन फ्रेंड्स आप उस कंपनी में आप सक्सेस हो जाएंगे, आप टॉप पे जाएंगे। आपने जो भी ड्रीम लिया है ना, वो सारा आप उस ड्रीम को पूरा कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्रोफाइल देखते हैं। मोदी केयर का प्रोफाइल क्या है? 1933 में स्टार्ट हुआ था ये, और बेगमाबाद शहर का नाम था, गाजियाबाद के पास में ही था, जिसे राय बहादुर गुजरलाल मोदी, जो समीर मोदी जी के ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उन्होंने 1933 में 400 रुपए में उस बेगमाबाद को खरीदा था और मोदी नगर का नाम दिया था। और 1933 से 1972 के बीच उन्होंने 27 नए उद्योगों की स्थापना की। आप सोच सकते हो, हम एक उद्योग करते हैं, लेकिन उन्होंने 1933 में से 72 के बीच में 27 नए उद्योगों की क्या की? स्थापना की। सामाजिक सेवा में भी वो कार्यरत थे। वो विजनरी थे, नेशन बिल्डर थे, जो राय बहादुर गुजरलाल मोदी सर थे, और वो लोगों की हेल्प भी करते थे। आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, 1968 में उन्हें सरकार द्वारा पद्म भूषण का भी सम्मान दिया गया था फ्रेंड्स। पद्म भूषण का, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी अवार्ड होती है, वो भी इन्हें दिया गया था। आगे चलते हैं हम। विश्व के 90 से अधिक देशों तक भारत के उत्पादों का निर्यात किया। जो इनके फिर बेटे आए, मिस्टर के मोदी सर, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत कुछ करके चले गए। इन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस को, और उन्होंने तो एक गांव से शुरू किया था इंडिया में, लेकिन इन्होंने पूरे विश्व में 90 से अधिक देशों में आज इस बिजनेस को फैला दिया है। और जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, इसमें एक फिक्की होती है, फिक्की फिक्की का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अध्यक्ष भी हैं ये के मोदी सर। अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं और काफी लोगों को सेवाएं प्रदान की हैं। फिर इन्होंने जो मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की है, कई नई कंपनियों का
स्टार्टअप किया और अंतरराष्ट्रीय, जैसे कि आपको दिख रहा होगा थाई, टी सिटी, डिज्नी, जॉनसन, है ना, यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी, मोदी टेक्सटाइल, सुपर सीमेंट, ये सारी, पान विलास पान मसाला, है ना, ये सारी कंपनियों का इन्होंने क्या किया, शुभारंभ किया और इसके बिजनेस को पूरे नेशनल नहीं इंटरनेशनल पे लेके गए सारे कंपनियों को। और फिर आया जमाना फ्रेंड्स मिस्टर समीर मोदी सर का। ये भी अपने पिताजी के जैसे नेशन बिल्डर थे, दूरदर्शी थे, और आज पूरे मोदी केयर को हैंडल कर रहे हैं, मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं। और 30 मार्च 1996 को भारत की जो पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर की शुरुआत की। और इन्होंने मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज 65,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। जो वो 400 रुपए से सिलसिला स्टार्ट हुआ था, और आज ये तो डाटा पीडीएफ पुराना है, अगर मैं अभी की बात करूं तो ये 85,000 करोड़ की ग्रुप हो चुकी है मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। 85,000 करोड़ की ग्रुप। और आपको पता है कि अगर हमें किसी की शादी भी करनी होती है ना, तो सबसे पहले खानदान देखते हैं। तो ये खानदान जो आपने भी ये प्रोफाइल जो देखा है वो कितना बड़ा है। 85,000 करोड़ का ग्रुप है, 85,000 का करोड़ का ग्रुप। तो आप सोचिए कि हम ऐसे ग्रुप के साथ हैं जिनकी खानदान 85 वर्ष पुराना है। तो इन्होंने स्टार्ट किया 1996 में मोदी केयर को, और आज मोदी केयर पहली की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। सेकंड हम देखने वाले हैं पी फॉर प्रोडक्ट। मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड। कोई पूरी मुझे नहीं लगता है पूरे इंडिया में कोई इसके टक्कर का कोई प्रोडक्ट होगा और इसके क्वालिटी में इससे बेहतर होगा। बहुत सुपर प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है हर एक प्रोडक्ट पे। जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं अपने घर के लिए, उस प्रोडक्ट को हमने लिया, यूज किया, अच्छा नहीं लगे, वापस। 100% सेटिस्फेक्शन का गारंटी है हर एक प्रोडक्ट पे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट थर्ड, प्लान। प्लान क्या है? प्लान जो है हमारा, वो आप देख पा रहे होंगे, 100% की गारंटी तो है ही है, अप टू 20% का छूट भी है। दूसरा, तीसरा क्या है, 10 से 12% का गिफ्ट है। प्रोडक्ट फ्री आता है। जब भी हम प्रोडक्ट खरीदा हमने यहाँ से, तो 10 से 12% का क्या होता है, प्रोडक्ट फ्री आता है। 12 महीने हमने सामान लिया, 3 महीने का सामान फ्री। वाओ, अमेजिंग। आप सोच सकते हैं कि आप 12 महीने आपने सामान खरीदा और 3 महीने का सामान खरीदी फ्री। अगर आप महीने का 5,000 रुपए का सामान ले रहे हैं तो 15,000 रुपए का सामान फ्री आ गया एक साल में। बाजार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे जो इनकम है, 7 से 16% का कैशबैक, हमारे खाते में भी कैशबैक आता है। यस, 7 से 16% का। फिर क्या है, जेन्युइन एंड अफोर्डेबल प्राइस है इसका। जो भी है, जो भी प्राइसिंग है वो अफोर्डेबल है, हमारे हम अफोर्ड कर सके, ऐसा प्राइस है मोदी केयर के प्रोडक्ट का। फिर अगला जो है, यहाँ पे और भी इनकम है अलग अलग तरीके का। 4% डायरेक्टर बोनस भी है, आप यहाँ पे डायरेक्टर भी बनते हैं तो आपको 4% मिलता है। फिर टीम बिल्डर बोनस 14%, फिर 15% एलपीवी, फिर 3% ट्रेवल फंड, फिर 5% कार फंड, फिर 3% हाउस फंड, फिर 2% अटूट बंधन बोनस फंड। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कितनी तरीके की इनकम मोदी केयर देती है आपको। इसमें प्लान जो है हमारा थर्ड, उसमें आप जितनी इनकम देख रहे हैं, आप इनकम को सारा, जी जी मैम, साउंड आ रही है मेरी? थोड़ा एक कॉल आ गया था, मैंने कट कर दिया वैसे। यस जी सर, जी आ रही है सर। जी जी। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लान है, ये जो मोदी केयर का प्लान है, पूरी, मुझे नहीं लगता है पूरी दुनिया में अगर दूसरी कंपनी कोई है तो इतने सारे इनकम देती है। और मोदी केयर 10 तरीके का इनकम देती है, हम सबको पता है। और ये आपको प्रेजेंटेशन में शो कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, पूरी दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट पे आउट देने वाली कंपनी वो हमारी मोदी केयर ही है। 62% तक पे आउट देती है आपके बिजनेस का, 62%, आप सोच सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेडिशनल सेलिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। बाजार में क्या होता है, लोग बोलते हैं इस बिजनेस में चेन बनाना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो चेन कहाँ है बाजार में, ट्रेडिशनल मार्केट में है। फैक्ट्री में सामान बना,
कस्टमर तक आते आते 100 रुपये हो गया, 40 रुपए में सामान बनता है। बीच में जो है ये CNF एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, इन सब लोगों ने 60% पैसा अर्न कर रहे हैं। 60% पैसा। मैन्युफैक्चरर भी 40% ही लिया है, लेकिन 60% पैसा कहाँ जाता है? इन लोगों में जाता है। आप सोच सकते हैं। लेकिन वही मोदी केयर में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी होती है, डायरेक्ट कंपनी से होते हैं कस्टमर, और माउथ पब्लिसिटी चलती है, 1 to 1 कंसल्टेंट। मैं भी एक नॉर्मल ग्राहक हूँ, और मैं ग्राहक के होने के नाते हम शेयर करते हैं, माउथ पब्लिसिटी करते हैं। और माउथ पब्लिसिटी अगर हमने किया तो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होता क्या है, 40% में सामान बना, 100% में मिला, हमें 100 रुपए में मिला। लेकिन जो ये 60% जो इन लोगों में बट रहा था, और जो हम सबका पैसा था, वो सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन लोगों के घर में जो 60%। और क्या लगता है आपको, ये थोड़ा पैसा जाता है 60%? नहीं, बहुत, लाखों करोड़ों रुपया जाता है ये, लाखों करोड़ों रुपया। लेकिन आज हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आज समझ चुके हैं, तो हमें, अगर आज से हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और इसे शेयर करना स्टार्ट किया, इस बिजनेस को सीरियस तरीके से किया, तो ये जो लाखों करोड़ों रुपए जो पैसा बाजार में जो बट रहा है ना इन लोगों में, ये हम अपने घर में ला सकते हैं फ्रेंड। 60% कस्टमर, ग्राहक अपने घर में लेके आ सकता है। तो ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। ट्रेडिशनल मार्केट का आप भी, आपको शो कर रहा होगा, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में इनकम का ग्राफ क्या होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, एफर्ट ज्यादा लगता है शुरुआत में। इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में एफर्ट ज्यादा लगता है, लेकिन इनकम आप देख रहे हैं ना, थोड़ा कम आता है, इनकम कम आता है। लेकिन फिर क्या होता है, एफर्ट जो है, रेड वाला जो दिख रहा है ना, वो एफर्ट है, एफर्ट्स है। फिर क्या होता है, यहाँ पे एफर्ट आपका क्या होता है, कम लगता जाता है, इनकम बढ़ता जाता है। एन ग्राफ में चलता है ये डायरेक्ट सेलिंग का इनकम, एन ग्राफ में। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में एफर्ट ज्यादा लगा रहा था, इनकम कम आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे आपकी एफर्ट कम होती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी फ्रेंड। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है। फोर्थ जो है, पीपल, बहुत सारे पीपल हैं जो ऑलरेडी सक्सेस है इस बिजनेस में। और सबसे बड़ी बात क्या है, डेली 4-5 लोग गाड़ी लेते हैं, हर साल 10,000 लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं मोदी केयर में। ये आपको सक्सेस का, पीपल्स का कुछ स्टोरी है जो आपको शो कर रहा है। हमारी सुरेखा भार्गव मैम, बहुत सारे लोग हैं, प्रमोद आचार्य सर, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने सक्सेस पाई है, जो सक्सेसफुल पीपल हैं इस मोदी केयर में, बहुत सारे हैं। आज तो सक्सेस का हर हर एक प्रोफेशन की आपको सक्सेस स्टोरी मिलेगी। आप जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन की सक्सेस स्टोरी मोदी के में मिलेगी। तो आप आप इसे कनेक्ट मैगजीन को यूट्यूब पे, गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पीपल हैं, वो काफी हर प्रोफेशन के क्या है, सक्सेस है। आगे देखते हैं कौन कर सकता है इस बिजनेस को, कौन कर सकता है। मोदी के परिवार में आपका स्वागत है। और यस, तो ये फ्रेंड्स था, कौन कर सकता है, हम सब कर सकते हैं इस बिजनेस को। और अगर हम सब ने इस बिजनेस को किया, तो ये जो हम अपनी मर्जी की जो जिंदगी चाहते हैं ना, वो यहीं पे मिलेगी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मिलेगी। नहीं तो मार्केट में तो लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, उसके बाद भी बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस बिजनेस को सेटल करेंगे, फिर आप 5% इन्वेस्टर में आ सकते हैं। लेकिन आज अपॉर्चुनिटी है, आज सारी चीजें हैं। अगर आपने इस बिजनेस को सीरियस तरीके से नहीं लिया है, आप इस बिजनेस को सीरियस तरीके से लीजिए। एक बार और समझने की जरूरत है, और आप इस बिजनेस को ये समझ के करना है हमें, इस बिजनेस में हमारा करोड़ों रुपए लगा है, करोड़ों रुपए। अगर आप यकीनन ये समझ के करेंगे कि आपका करोड़ों रुपया लगा है, तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। और आप इस बिजनेस में जो भी आपने सोचा है, जो भी ड्रीम्स आपने सोचा है, वो सारे ड्रीम्स पूरा हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर से ओवर टू करना चाहूंगा, और बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको बेहतर आज वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई मोदी केयर क्लियर कर पाया होगा। अगर इसके बाद कुछ भी समझ आए, तो आज जिन्होंने लिंक भेजा है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने अपलाइन के साथ बैठ सकते हैं। कुछ भी डाउट्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, मोदी केयर के, तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं, मुझसे भी कहें। यस, तो थैंक यू सो ऑल ऑफ यू। और मैं ओवर टू करना चाहूंगा मिस सरिता मैम को। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट सर, ग्रेट। आपने इतने सिंपल तरीके से हमें आज बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर बिजनेस ही क्यों करना चाहिए। सर मुझे पूरा विश्वास है कि आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, आज सभी का रीजन क्लियर हो गया होगा कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है और नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर बिजनेस ही क्यों करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ कि कुछ सीनियर लीडरशिप की तरफ, जो हमें और इस मोदी केयर बिजनेस को क्यों करना है और एड ऑन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कुछ सीनियर लीडरशिप। तो मैं सबसे पहले चलती हूँ मिस्टर अमन कुमार सर को, जिन्हें हम प्रोफेसर साहब के नाम से भी जानते हैं और वो हमें सिखाने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अमन कुमार वर्णवाल सर को। प्लीज सर, वेलकम है आपका, और आप आइए और हमें और कुछ बताइए, एड ऑन करें सर। आवाज आ रही है सर? मैम आज आवाज आ रही है? यस सर। यस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, यही एक खासियत थी जो आज 3 साल पहले मैंने इस बिजनेस को समझा, जाना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शुरू में ये बिजनेस समझ में नहीं आती है, रीजन और विजन कुछ क्लियर नहीं होता है। लेकिन हाँ, समय के साथ जैसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, इस बिजनेस को समय देते चले जाते हैं, तब पता चलता है कि हमने क्या कुछ पाया है। तो दोस्तों, कुछ समय व्यतीत करने का हमें यहाँ पे देना चाहिए। अगर हम ये कर पाते हैं तभी ये समझ पाएंगे कि क्या कुछ हमने पाया है यहाँ पे। और यही सब कुछ समझ करके इस बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया, तब बहुत कुछ पाया है। और आज इतने सारे लोगों की टीम है कि लोगों को प्यार ही संभालते मेरे पूरे के पूरे समय ही निकल जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ खास बात है इसमें, और हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज रीजन और विजन क्लियर किया है प्रेम सर ने, तो उसको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी, नेक्स्ट ग्रेट लीडर, जिन्हें हम चॉकलेटी लीडर और हमेशा वो मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें मैं इनवाइट करना चाहती हूँ मिस्टर अमन वर्णवाल सर को। सर प्लीज आप आइए और हमारे कुछ ऐड ऑन करें सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैम, मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सिंपल सी भाषा में सब लोग बात करते हैं, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन एक ही बात में समझा जाए तो एक ही चीज बताया जाएगा कि आप पूरी दुनिया को एक तरफ रख लीजिए और पूरी जन्नत को एक तरफ से यदि चाहेंगे, शिद्दत से सब कुछ चाहेंगे, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिल सकता है। और वो आज के डेट में सब लोग शायद नहीं मिल पाता है, इसीलिए सब लोग मना करते हैं। मना इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पेट में ना खाना भरा पड़ा रहता है और हम लोग का पेट पूरा खाली पड़ा है और हमें बहुत कुछ चाहिए भी। इसीलिए हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और कुछ बड़ा करने के लिए आए हुए हैं। सो थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी वजीराबाद के बादशाह मिस्टर सुनील यादव सर का। सर सुनील यादव सर, आपका वेलकम है, आप आइए और हमें कुछ बताइए। जी मैम, जी मैम, थैंक यू। और आप सभी लोगों को गुड न्यू मोदी केयर मॉर्निंग। और मैम, ये जो आज का जो हमारे सर ने जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी जो मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए, तो आज हमारे सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझाया, बताया। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है, अपनी जो क्वालिटी है, अपनी जो जो अंदर की जो क्वालिटी है, उसको शो करने का एक बड़ा ही अच्छा एक तरीका है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच हैं एक्शन मास्टर के नाम से वो जाने जाते हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर कृष्णदेव प्रसाद सर को। सर आपका वेलकम है।
आप आए और हम थैंक यू हमारे मैम। विचार के थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड न्यू मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से याद ताजा कर दिए। आज से 3.5 साल पहले हम भी कुछ ऐसे ही देख रहे थे, जो कहीं कुछ मिलने का चांस नहीं था, और नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। उस प्लेटफॉर्म में जाना, समझा, जो नेटवर्क मार्केटिंग जहां से हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो वहीं से मिल सकता है। जिस बैकग्राउंड से हम वहाँ कुछ मिल नहीं सकता था और कुछ मिलने की आस भी नहीं था, तो नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश में ही थे। मिल गया और इसको करते हुए अभी बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम देर ना करते हुए अब मैं हम सभी के गुरुदेव और जो कि हैं एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं, और वो हम उनके बिना तो एक कदम चलना असंभव ही है। तो वो हमारे बीच आते हैं, मैं वार्म वेलकम करना चाहूंगी, और मैं सभी को से निवेदन करूंगी कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके उन सर का वेलकम करें, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में वेलकम लिख सकते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर विनोद प्रसाद सर का। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। Good morning. ताजा कर बिजली भी घूम। अगर आप नेटवर्क मार्केट का ये पावर को नहीं समय में जो क्या कहिएगा, जो आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर आवाज, वही चीज आ रही है। रही थी जो आप नारा बांधने के उम्र में, जो नारा बांधना भी सब नहीं जानता है और आप अपना स्टेरिंग घुमा रहे हैं, तो यही है नेटवर्क मार्केट के पावर को समझ जाना। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नेटवर्क मार्केट के पावर को नहीं समझ रहे हैं और सही मायने में नेटवर्क मार्केट है क्या ये नहीं जान रहे हैं। तो हम तो बड़ी खुश होते हैं इस बात से। वो जानकारी उनके अंदर जानकारी नहीं, वो नहीं जान रहे हैं, इसलिए तो मैं पैसा कमा रहा हूँ। और जितना लोग अभी नहीं जान रहा है, सब मेरा पैसे का पेड़ है। सबको जानकारी शेयर करेंगे और अपना पैसा बनाते चले जाएंगे। कुछ लोग उदास हो जाते हैं, जो सर हम 10 आदमी को बताए हैं और 10 में से 10 क्या किया है, तो मेरी बात को सुन लिया और हमको उल्टा पुल्टा कह के विदा कर दिया जाए। ये फंसने फंसाने के बिजनेस से कहा है, तुम इसको कर लो, कितना अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था, कितना अच्छा बढ़िया प्रोफेशन था तुम्हारा, क्यों इस सब के चक्कर में पड़े हो। मैं भी इसको 4 साल से मात्र इस बिजनेस को जानता हूँ, मोदी केयर को, और इस 4 साल में आप सबको पता है जो क्या क्या हुआ है कारमा। आगे वाला जो सोच रहा है, मैंने देखा है इस 4 साल में हमारे गांव के जितना भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे पंचायत में 6 गांव है, और 6 गांव में अभी हम नेटवर्क मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे के खुट्टी पे टंग गई कोट पैंट, और अभी हम लोग 3 लोग ऐसे हैं जो मोदी केयर को मैं तो 4 साल से कर रहा हूँ। एक आपके लीडर इंद्र कुमार सर मेरे गांव के, वो 3 साल से कर रहे हैं, 3 साल से लगभग कर रहे हैं, 2.5-3 साल हुआ होगा। हाँ, एक हमारे 1 साल से कर रहे हैं, जो 23 जनवरी 2020 का ज्वाइनिंग है उनका, हमारे सुरेंद्र पासवान सर। तो मेरे पंचायत में अभी 3 आदमी कर रहे हैं और बाकी लोग तो अभी लगे पड़े हैं, हमारे साथ चल रहे हैं कुछ लोग। अब जो अपने गांव में किसी को बताते हैं, जब हमारी सफलता के बारे में उनको पता चलता है, तब वो जो कहता है तो उनको बताते हैं, तो कहते सर पहले नहीं बताए थे ऐसे, अभी जो बता रहे हैं ना इस तरीका से, उस रोज कहाँ बताए थे आप। तो ये नेटवर्क मार्केट है। जब आप सक्सेस होइएगा तब आपको लोग कहेंगे, जो बताने का तरीका आपका बदल गया, आप अलग ढंग से बता रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केट सिर्फ एक इंसान बनाने का बिजनेस है,
नेटवर्क मार्केट अपने जिंदगी को जीरो से हीरो बनाने का बिजनेस है। ये नेटवर्क मार्केट हर वक्त हेल्पिंग बिजनेस है, जो आप अपने समाज को अभी जैसे हमने वादा किया है अपने समाज में बहुत सारे लोगों के साथ, जो अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम आपके साथ हैं, और जो जो मेरे सपने हैं जो हम अपने समाज के लिए ये करें, अपने लोगों के साथ ये करें, वो सारा सपना हम भी पूरा करेंगे और आपका भी सपना पूरा होगा। तो ये हेल्पिंग बिजनेस है, दूसरों की जिंदगी में एड ऑन करने का बिजनेस है, दूसरे की जिंदगी बदलने का बिजनेस है। इसको हल्के में लोग कैसे ले लेता है, तो उन लोगों की जानकारी में नहीं है। अब एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, एक जो नदी खेव को में नैया खेवने वाला, नैया चलाने वाला एक मूर्ख जो मल्लाह, जो जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पारनहार ऐसे कुछ कहा जाता है, खेवैया जिसको कहते हैं, जिसको चपुगना मतलब उधर से उधर ले जाता है, आप लोग जान गए होंगे, नाव को चलाने वाला, वो मूर्ख मल्लाह हो और एक डॉक्टर साहब हो। तो होता कहाँ है, ये कहाँ जाकर लोग फंस जाता है इस बिजनेस में, वो मैं बता रहा हूँ। तो वो मूर्ख मल्लाह जो नाव को खेवता हो और कहता है, उफलती हुई एकदम से तूफानों के बीच में नदी चलती रहती है, नदी बहती रहती है, वहां पे नाव लेके वो आराम से उस किनार, इस किनार से उस किनार लेके चला जाता है। और वही एक जो नफ्स को देख के आपकी सारे बीमारी को बताने वाले विद्वान डॉक्टर साहब, जिसको भगवान का दूसरा रूप दिया जाता है, कहा जाता है, वो रहते हैं। तो विद्वान एक डॉक्टर साहब हुआ, एक मूर्ख मल्लाह हुआ। अब हमको पूछना है इस नदी को क्रॉस कैसे किया जाए, तो कौन बढ़िया बता सकता है, मूर्ख मल्लाह या विद्वान डॉक्टर साहब? क्योंकि इस नदी की गहराई, इस उफान के पावर के बारे में किसको पता है? एक मूर्ख मल्लाह को। तो मूर्ख मल्लाह अपने हाथ जंगे पे ताल ठोक के कहेगा, आइए सर, चिंता मत कीजिए, मैं आराम से इसको पार कर सकता हूँ। लेकिन वही डॉक्टर साहब, विद्वान डॉक्टर साहब कहेंगे, ना ना मत जा, मर जाएगा, डूब जाएगा, फंस जाएगा। तो वही है नेटवर्क मार्केट। इसमें आप कितने विद्वान है, कितने जानकार है, क्या आप जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इस चीज का अनुभव जिसके पास है, उनकी बातों को फॉलो कीजिए, वो जो बता रहा है उनकी बातों को समझिए, आसानी से पार कर जाइएगा। अब आपको जब आपके पेट में दर्द हो तो दो विद्वान आपको मिल जाएगा, एक विद्वान मिलेगा डॉक्टर साहब, एक विद्वान मिलेगा आपको वकील साहब। आपके पेट में दर्द है तो आप किससे पूछेंगे? वकील साहब से, वो भी तो विद्वान है, जिसका जो विभाग है उस विभाग से। आप डॉक्टर साहब को पूछेंगे तो आसान से आपका इलाज हो जाएगा। अगर आप वकील साहब को पूछेंगे तो बहुत सारे लॉजिक कहेंगे, दवा मत खाना, दवा खाओगे कहीं गलत दवा हो गया तो उसका साइड इफेक्ट होगा, रिएक्शन हो जाएगा, तो मर जाओगे, बहुत सारे कारण बता देंगे। इसी तरीका से होता क्या है, जो हम लोग अगर लाख रुपया कमा रहे हैं तो लाख रुपया कमाने तक का रास्ता मुझे पता है, जो कैसे कमाया जाता है, कैसे हम कमा सकते हैं, वो सारे रास्ते को आपको जानकारी देंगे और बताएंगे, जो हम आपके साथ हैं, इस रास्ते से आप चल के इसको कमाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन हम पूछते हैं किससे? अपने चाचा जी से, अपने दादाजी से, अपने पापा जी से, जी जिनके पास जिंदगी का अनुभव है, जो दुनिया को देखे हैं, जो हमारे बारे में खूब जानते हैं और मुझे हर वक्त चाहते हैं जो मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा हो। लेकिन हम पूछते हैं किससे? तो अपने पापा, दादा, चाचा, चाची, इधर से पूछते हैं। क्या उनको पता है जो लाख रुपए यहां से कमाया जा सकता है? अगर पता रहता तो मुझे वही सिखाते, जो बेटा लाख रुपया ऐसे कमाया जाता है। जाहिर सी बात है, हम लोग गलत एंट्री कर जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं। वो मेरी जिंदगी में बात जानते हैं, वो दुनिया को जानते हैं, लेकिन वो इस बिजनेस को नहीं जानते। कुछ लोग सजेशन लेना चाहते हैं, किससे लेते हैं सजेशन? जाके तो कुछ लोग सजेशन ले लेते हैं जो अपने 10,000 रुपया कमाने वाले इंसानों से, जो अरे भैया एक बिजनेस हमने जाना है, उस बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है, लाख रुपया बनाना आसान है और क्या करें, ऐसा बिजनेस है। तो वो 10,000 रुपया वाला आपको क्या बताएंगे? उनको पता है 10,000 रुपया कैसे कमाया जाता है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो गलती से मैं अभी आपको शेयर कर दिया, क्योंकि आज तो वाई नेटवर्क मार्केट की बात थी और मैंने कॉमन मिस्टेक के बारे में बता दिया था। ये नेटवर्क मार्केट के पावर को जानने के लिए मुझे एक चीज यही जानना है, ये नारा नहीं बांधने वाला बच्चा, जो नारा भी ढंग से नहीं, 18 साल की उम्र में तो कपड़ा डिसाइड नहीं कर पाता है लोग, जो मैं कौन सा कपड़ा पहनूं।
उनके मम्मी कहता है बेटा ये कपड़ा पहनो, आज कहीं जा रहे हो तो हाँ ये कपड़ा पहन लो बेटा, ये पैंट पहन लो बेटा, ये जूता पहन लो बेटा। और ये 18 साल की उम्र में लड़का अपना स्टडिंग चला रहा है, 50,000 रुपए महीने की इनकम बना रहा है, और लोगों की जिंदगी में कह रहा है तू मेरे साथ है, मैं भी तेरी जिंदगी बदल दूंगा। ये पावर है नेटवर्क मार्केट का। क्या बाहर की दुनिया में संभव है? अरे अभी तो हंगामा मचा के आ गया पूरे वेस्ट बंगाल, है कहाँ के, झारखंड के। कितना तेज है ये। झारखंड के रहने वाला गुड़गांव को पहले अपने अंदर समेट लिया, अब देखिए जो आप वेस्ट बंगाल को समेटने पे लगा हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया अपने कब्जा करने में लगा हुआ है। बाहर की दुनिया में संभव है क्या? ये पावर है नेटवर्क मार्केट का। तो मैंने आपका बहुत समय ले लिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है। और जितनी छोटी छोटी जानकारी रहता है मुझे लगता रहता है जो मैं अधिक से अधिक आप लोगों को शेयर कर दूं, जो आप लोगों का रीजन विजन क्लियर हो जाए और हम लोग जीत जाए, इस बिजनेस को बढ़िया से प्रमोट कर ले, इस बिजनेस के पावर को समझ जाए, तो शायद सारा समस्या खत्म हो जाएगा हमारे जीवन का, और हम लोग सब जीतेंगे, सीखेंगे, बढ़ेंगे। इसी तरीका से हम लोग इस बात को रखते हैं और चाहते हैं जो हम सब मिलके किसी काम को बेहतर करें। हमारे शिवेंद्र सर का फोन आ गया था, पर माफ चाहता हूँ थोड़ा, प्लीज बस इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आते हैं हम लोग के बीच और हमें मार्गदर्शन देते हैं। आपके मार्गदर्शन के बिना सर हम लोग को एक कदम भी चलना असंभव है। तो सर आप आते रहिए, हमें सिखाते रहिए सर। सबको इस बिजनेस में सफलता मिलना तो गारंटीड है ही। तो फ्रेंड्स अब टाइम भी हो चुका है, तो अब अपने गुरुदेव के आज्ञा से इस मीटिंग को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं।